कुछ रिश्ते संबंध बनाने के लिए नहीं होते हैं, जैसे घर में अपने ही रिश्तेदार के साथ करना, पर कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जहां पर बात कुछ आगे बढ़ जाती है और फिर वो हो जाता है जो नहीं होने चाहिए। ऐसा ही कल रात मेरे साथ हुआ है, वही आपको इस चैनल पर सुनाने जा रही हूँ अपनी कहानी, क्योंकि ये कहानी मेरे और मेरे नए नवेले दामाद जी के साथ है। कैसे मैं संबंध बना ली और ये सिलसिला पूरे रास्ते तक चलते आया, अब बता रही हूँ। मेरा नाम गीतिका है, मेरी उम्र 43 की है। मैं सुंदर हूँ, गोरी हूँ, मस्त हूँ। पति नहीं है, वो बहुत पहले ही एक हादसे में गुजर गए। बेटी बड़ी हुई तो मैं अपनी बेटी की शादी दिल्ली में रहने वाले कुणाल से कर दी। शादी के मात्र 6 महीने हुए हैं। मेरी बेटी और दामाद दोनों ही दिल्ली में रहते हैं, साउथ एक्सटेंशन में। मेरी बेटी जिसका नाम है गुन्नू, वो मेरी लाडली बेटी है। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। मेरी बेटी प्रेग्नेंट है, इसलिए कुणाल मुझे लेने के लिए लखनऊ ही आ गया कि मम्मी जी आपको जाना ही है, तो मैं मना नहीं कर पाई और तैयार हो गई जाने के लिए। लखनऊ से ट्रेन था दिल्ली के लिए। शाम को 5 बजे ट्रेन में सवार हुए। खाना पीना हुआ फर्स्ट क्लास एसी में, टिकट था हम दोनों का, उसमें सिर्फ हम दोनों ही थे। हम दोनों बातचीत करने लगे, तभी कुणाल बोला, माँ जी आजकल की जिंदगी ऐसी है कि एंजॉय खूब करने चाहिए, अब खुद ही अपना देख लो। पापा जी चले गए आपको जवान ही छोड़कर, और आप भी उदास सी रहती हो। अभी आपका समय क्या हुआ है? सच तो ये है कई लड़कियां अभी तक कुंवारी है, दिल्ली में अभी तक शादी नहीं है, वो आपके उम्र की होगी, पर आप इसी उम्र में एक सासू माँ बन गए हो। मैं तो यही कहता हूँ जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इसलिए खूब एंजॉय कर लो। कुणाल मुझे समझा रहा था, पर दोस्तों सच तो ये है कि मैं भी ऐसी ही जिंदगी चाहती हूँ जैसा कि कुणाल कह रहा था। मैंने कहा, हाँ कुणाल आप बोल तो सच रहे हो, पर समाज भी कुछ चीज होती है। अगर लोग देखेंगे कि मैं फैशन कर रही हूँ तो कहेंगे कि देखो इसको विधवा होकर फैशन करती है। मैं भी चाहती हूँ जिंदगी को सही से जीने के लिए, पर समाज के डर से ही मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो कुणाल बोल उठा, आप बस मेरी दोस्त बन जाओ, मेरी सासू माँ नहीं। फिर देखो आपको खूब मजे कराऊंगा, घुमाऊंगा, अच्छे अच्छे कपड़े और हिल स्टेशन घुमाऊंगा। सच पूछिए तो वो मेरे ख्वाब को ही बोल रहा था, मैं ऐसी ही ख्वाब देखती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम जैसा चाहो वैसा ही करते हैं। तो कुणाल बोला प्रॉमिस, मैं बोली प्रॉमिस, तो कुणाल बोला ऐसे नहीं, और वो खड़ा हो गया। वो बोला मुझे बाहों में भरकर प्रॉमिस करो। मैं भी खड़ी हो गई और गले लगाते हुए प्रॉमिस बोली, पर उसके इरादे कुछ और थे। फिर उसने मुझसे प्रॉमिस करवा लिया तो मेरे पास बैठकर मेरी तारीफ करने लगा। फिर हम दोनों ने ट्रेन में खूब मजा किया, क्योंकि रात के समय सब सो रहे थे। सर्दी का मौसम था तो मैं एक कंबल घर से ही लेकर गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि चलती ट्रेन में सर्दी तो लगती ही है, लेकिन कंबल एक ही था और हम दो थे। मेरा दामाद बिना कंबल के सो गया, लेकिन मैं कंबल में सो रही थी। लेकिन दामाद जी को सर्दी लग रही थी तो वो मेरे कंबल में ही आ गया। फिर मैंने भी उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि सर्दी लग रही थी। उस रात हम दोनों को बहुत मजा आया था। उस रात को मैं कभी भी भूल नहीं सकती, क्योंकि ऐसी रात बहुत लंबे समय के बाद आई थी। उसके बाद हम दिल्ली पहुंचकर घर गए। मेरी बेटी गुन्नू उस टाइम सो रही थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए परेशान रहती थी, कुछ काम भी नहीं कर पाती थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। उसके बाद मैं और दामाद खूब मजे करते थे, क्योंकि मेरी बेटी तो कुछ कर ही नहीं पाती थी। घर के सभी काम भी हम दोनों ही करते थे। तो दोस्तों आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।